नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भिंड मऊ थाने के अंतर्गत आया एक दिल दहला देने वाला मामला और पुलिस प्रशासन की लापरवाही आई सामने। आवेदक सूरतराम ग्राम हरनामपुरा के भाई तहसीलदार की पत्नी पिंकी जाटव तथा उसके मायके वालों ने पिछले 1 साल से आवेदक को उसके परिवार सहित घर से निकाल दिया गया है और पिंकी जाटव ने अपनी पुत्री डोली की हत्या के मामले में आवेदक के परिवार पर आरोप लगाया था, किंतु उक्त घटना के समय आवेदक परिवार सहित ग्वालियर में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में था तथा आवेदक के पास पुख्ता साक्ष्य था, इसलिए आवेदक पर डोली की हत्या का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। आवेदक की भूमि पर खड़ी फसल को पिंकी जाटव और उसके भाई प्रदीप जाटव और उसके माता पिता ने कुछ गुंडों को बुलाकर कब्जा कर खुद फसल काट रहे हैं और वह आरोपी पिंकी जाटव की हत्या कर सरसों के फसल में फेंक देंगे तथा आवेदक के परिवार को फंसा देंगे। जान से मारने को धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार दर दर भटक रहे, कहीं भी उनकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनका कहना है अगले 7 दिनों में कुछ कार्यवाही नहीं हुई तो जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। इंडिया न्यूज 28 के लिए कैमरामैन मुस्कान के साथ दिलीप सिंह सेंगर, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज 28 में अगर भिंड से अपन बात करते हैं तो आज एक समस्या सबसे ज्यादा एक पीड़ित की जो आई हुई है, जहां पति और पत्नी का, हालांकि में इनका एक छोटा भाई है, उनकी बीवी उनको तंग कर रही थी। हालांकि में कोर्ट में उनका तलाक का मैटर चल रहा है। हालांकि में विषय की ये बात होती है, इनकी पिताजी खत्म हो चुके हैं तो इनकी जो जमीन है पिताजी की इनके पास ट्रांसफर हो गई है। अब इनकी जमीन पे गुंडा द्वारा जो बेटी इनके घर में जो आई थी वो गुंडा द्वारा इनकी फसल काटी जा रही है। हालांकि में ये कानूनी विरुद्ध है, लेकिन ये चीज़ों के लिए दूसरी अपन इनसे रूबरू करते हैं। ये जानकारी क्या है? आप किस गाँव के हो? हरनामपुरा। कहाँ के हो? हरनामपुरा। हरनामपुरा में ऐसी क्या बात आ गई जो आप पुलिस प्रशासन पे हो जो भटक रहे? सर भटक रहे हैं साहब, गुंडा लोगों को लेके आ रहे हैं मायके पे। कौन लेके आ रहे हैं? प्रदीप जाटव और पिंकी। वो कौन है आपके? वो हमारे भैया के साले और हमारी बहू लगती है। तो बहू का और आपके भाई से रट्टा चल रहा है। हाँ। हालांकि में आपकी जमीन आप कोलू की तरह आप पिस रहे हैं, कोई आपका मैटर नहीं है बीच में। हमारा कोई मैटर नहीं है। आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? कि सर उनके ऊपर कार्रवाई हो, करते कर आपकी हमारी फसल काटने के लिए मैं फसल कर ले जाऊँ, मैं अपनी बहन को मार दूंगा और सर उसमें फेंक दूंगा। मैंने काटी है पिंकी और उसके भाई ने और गुंडे लोगों को लेके आ रहे। गुंडे लोगों का नाम है कि आपको कौन गुंडे आ रहे हैं? कहाँ के आ रहे हैं? कहाँ के लोग हैं? वो माँ के हैं सर, दलदीपुरा के। हालांकि में देखने वाला सरकार को ये विषय आता है, बेचारे ये गरीब है, हालांकि ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। प्रशासन को देखने वाला विषय आता है कि इस पे जल्द से जल्द इसको देखकर जांच करके इन पे कार्रवाई की जाए। अगर इनकी फसल को गुंडे द्वारा काट ली जाएगी तो ये बेचारे खाएंगे क्या? ये मेन चीज विशेष आ रहा है। हालांकि में पति पत्नी का झगड़ा अगर चल रहा है तो वो मैटर इन भाइयों को बीच में नहीं लाने का है। हालांकि में वो चीज मैटर अलग आ जाता है, लेकिन इनके भाइयों पे उनकी माँ को क्यों पीड़ा पहुंचाई जा रही है? ऐसा ही है। हाँ। तो आप लोगों ने FIR की क्या? नहीं, आवेदन दे दिए। कई बार आवेदन आती नहीं है। FIR आप थाने में गए थे क्या? गए थे। कौन सा थाना पड़ता है? 2 थाना है, चौकी तो आप वहाँ आवेदन लेके गए थे? क्या कहा वहाँ के अधिकारियों ने? उन्होंने लिया थे वही काटेंगे। क्यों काटेंगे? लड़की वाले। मैं एक माध्यम से ये बताना चाहूँगा इनकी वजह से कि इन्होंने कहा है कि मैं आवेदन लेके गया, मुझे पीड़ित से वहाँ से भगा दिया गया है, उनकी सरसों वही काटेंगे। पुलिस प्रशासन को ये किसने अधिकार दे दिया कि हालांकि में इनको वहाँ से भगाना? अगर आवेदन आया है, पुलिस का काम है मात्र उनकी सेवा करना। अगर कहाँ पीड़ित है उनको सुरक्षा दिलाना, उनको सपोर्ट करना। जहाँ अगर ये पीड़ित है तो उसकी जांच करके तुरंत कार्रवाई की जाए। ये इंडिया न्यूज 28 दिलीप सिंह सेंगर की रिपोर्ट भिंड से। सूरतराम किस गांव से निवास करते हैं? हरनामपुरा से। ठीक है, आज जो आप यहाँ पे भटक रहे हैं भिंड जिले में SP ऑफिस पे, कलेक्टर ऑफिस पे, क्यों, क्या कारण है? सर वो हमारे जबरदस्ती फसल काट रहे हैं। आज तुम लोगों को मार देंगे, जान से खत्म कर देंगे। कौन काट रहा है? प्रदीप जाटव
और पिंकी और गुंडे को लोगों को लेकर आ रही है। ये जो पिंकी है ये कौन लगती है? जी हमारी बहू लगती है। बहू लगती है? हाँ। तो बहू को आपको भाइयों का अधिकार किसने दिया उनको काटने का, आपने बताया नहीं? कह रहे पुलिस प्रशासन SI और दीदी मांझी। आप कौन सा थाना लगता है? चौकी झांकरी में आप आवेदन लेके गए, उन्होंने FIR आपकी की या नहीं? नहीं की। उनके खिलाफ कोई आवेदन नहीं किया? क्या पुलिस की और उनकी मिली भगत है क्या? मिली भगत है। ऐसा आपको लग रहा है? लग रहा है सर, उन्होंने पैसे लिया उन पे थे। कौन नहीं बात करता? दरोगा जी बात नहीं करते। आपने SP साहब को अवगत कराया क्या? कल दिया था आवेदन। क्या अनुशासन दिया आपको? वो सर जर्नी में थे, वो निकल गए तो क्या कि मैं मौके के लिए भेज रहा हूँ। मैं प्रशासन से गुजारिश करना चाहूंगा जल्द से जल्द इनको संज्ञान में लेके इनको एक न्याय दिलाया जाए और जांच करके ठोस कार्रवाई की जाए। जी बताएं। हत्या करने पर मजबूर है, हमारी कार्रवाई ना हुई तो। आप आत्महत्या? हाँ, हमको पूरे परिवार इससे तो मरना बेहतर है सर। हमारी फसल है तो हम तो उससे ही जी रहे हैं सर। हमारे जो DM साहब भिंड जिले के हैं उनको भी एक देखने वाला विषय, आज ऐसा ना हो जाए कि इनको बहू और इन बहू की और एक भाई की लड़ाई में अन्य माँ की और भाइयों की जान ना चली जाए। अगर ये जान जाती है तो उसका थाना इंचार्ज जो भी होगा वो जिम्मेदार होगा। ऐसा है क्या? हाँ, वो जिम्मेदार है। अगर आत्महत्या होती है तो, और नहीं आपकी फसल को तुरंत रोका जाए, उन लोगों से नहीं कटवाया जाए। सर हमारी फसल है, हम काटेंगे। ये माता जी क्या नाम है आपका? हाँ, क्या समस्या है? समस्या का तो फसल काट रही। कौन काट रहा है? दीपा पिंकी। पिंकी और दीपा। अच्छा, ये काट रहे हैं। हाँ, तो पुलिस प्रशासन से आपने गुहार लगाई थी, क्या कह रहे हैं वो? तो नहीं कर रही। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही आपकी? कोई भी मदद नहीं कर रही? बहू का अधिकार हो। बहू का अधिकार है तो बहू को पति पे अधिकार है, हालांकि में उनके भाइयों पे अधिकार, माँ पे अधिकार नहीं है। माँ जी में तो फिर किसी का हक नहीं होता है सर। ना सर हमारा भी नहीं होता है। बराबर सर माँ जीवित रहती है, ना पति का अधिकार होता है ना भाइयों का अधिकार। चलो धन्यवाद आपने बताने के लिए, अवगत कराने के लिए।